सन 1857 जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार से अंग्रेजों के होश उड़ा दिए को तो सब जानते हैं, मगर ये कहानी उनसे भी करीब 75 साल पहले दक्षिण भारत की उस रानी की है जो अंग्रेजों से ना डरी, ना रुकी और ना ही हारी, जिसका नाम इतिहास ने सुनहरे अक्षरों में लिखा, रानी वेलु नचियार। राजकुमारी वेलु बचपन से ही सिर्फ खेलों में नहीं, तलवार और शास्त्रों में भी सबसे आगे थी। घोड़े की लगाम थामे तलवार से वार करते हुए छोटी सी उम्र में ही वो दुश्मन को पछाड़ने का हुनर सीख रही थी। समय ने करवट ली और वेलु बनी शिवगंगा की रानी। लेकिन अचानक एक दिन अंग्रेजों ने शिवगंगा पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में राजा की मृत्यु हो गई। पति की मौत, महल खाक, लेकिन रानी टूटी नहीं। गोदी में बेटी और दिल में बदले की आग लेकर वो निकल पड़ी एक नए युद्ध की ओर। रानी वेलु 7 साल तक जंगलों में भटकी, जनता से मिली, खुद को तैयार किया और धीरे धीरे गांव की महिलाओं, बुजुर्ग, किसान सबको शस्त्र चलाना सिखाकर खड़ी की एक नई सेना। रानी वेलु की सेना की सेनापति थी कुइली। कुइली सबसे निडर और रानी वेलु की सच्ची दोस्त थी। जब रानी वेलु की सेना पूरी तैयार हो गई, तब कुइली ने रानी वेलु को अंग्रेजों पर आक्रमण करने की एक योजना बताई। रानी वेलु कुइली की योजना से सहमत नहीं थी, लेकिन कुइली नहीं मानी और अपने पूरे शरीर में घी और तेल लगा के अंग्रेजों के शस्त्रागार की तरफ निकल पड़ती। शस्त्रागार में पहुंचकर कुइली ने अपने आप को आग लगा दी। अंग्रेजों के पूरे शस्त्रागार को एक बार में राख कर दिया। अगले दिन वेलु और उसकी सेना तैयार थी। अपने आखिरी युद्ध के लिए महल के दरवाजे फिर से गूंज उठे, लेकिन इस बार रानी की ललकार से अंग्रेज घबरा गए। ये वही वेलु थी जो राख से उठकर अग्नि बन चुकी थी। युद्ध के अंत में वेलु की जीत हुई, लेकिन वो देख रही थी अपने वो लोग जो आजादी के लिए बलिदान हो गए। जीत की ये बहुत भारी कीमत थी, लेकिन ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये था एक संदेश कि कोई भी इंसान अगर ठान ले तो इतिहास बदल सकता है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर याद करें उन अमर वीरों को जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया।